रहीम अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन में आज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके ऊपर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला एमसीक्यू है कि डायजोनियम साल्ट डिकम्पोजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन बिकम 2 टाइम्स फास्टर व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड। अब जो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट में और कंसंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वैसे जनरली हम इसका पावर n ले लेते हैं, रेट में और कंसंट्रेशन में n की पावर का रिलेशनशिप है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आपने n की जगह 1 पुट कर देना है, तो ये कंसंट्रेशन में और रेट में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो अगर वो कहता है कि अगर हम का सॉल्ट की कंसंट्रेशन डबल कर लेते हैं तो रिएक्शन भी 2 टाइम्स फास्ट हो जाता है, यानी जितनी कंसंट्रेशन डबल हो रही है उतना ही रेट भी डबल हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। All of the following are correct about zero order reaction except photochemical reaction are usually zero order जिसमें sunlight involve होती है। Rate of decomposition is independent of concentration, ये ठीक है। Radioactive decay is a first order reaction which is not second order reaction। Radioactive decay जो है वो first order reaction को follow करता है। Rate constant for the decomposition of azomethane is this per second, यानी K की जो value है, this is the value of K at 425। What will be the order of the above reaction? अब इसकी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में हम नहीं पढ़ते हैं। जनरली ये होता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ही होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। रेडियो एक्टिव डिके हो गया, डिकम्पोजिशन हो गए, और जो सॉल्वोलाइसिस की रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है कि जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर होती है x और ये y, और ये अब रेट इक्वेशन से जब आप ये लेते हैं ना, तो इसकी जो ऑर्डर ये जो एक्सपोनेंट है उसको आप ऐड करेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी ऊपर हमने पढ़ चुके हैं कि जब आप इसको ऐड करेंगे, जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे, तो इसका अगर आप ऐड करेंगे तो ये ऑर्डर इसका 3 आएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये 3/2 इसका आंसर आएगा। अब चार्ली में आप ऐड करेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा -3/4, और डेल्टा के लिए जो है ना वो ऐड करेंगे दैट इज हाफ, यानी कि 0.5। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। विच चेंज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद टाइम। रेट कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट दोनों की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। Rate of first order reaction depends on rate of first concentration of one reactant। ये इसी की डेफिनेशन है। 3 रिएक्टेंट्स की थर्ड ऑर्डर होगा, 2 रिएक्टेंट का सेकंड ऑर्डर होगा, और 0 ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है। Which of the following order of rate constant has same unit as a rate of reaction? 0 ऑर्डर के लिए जो है वो rate of constant, अब जब आपने rate constant की जो यूनिट्स निकालनी होती है, दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला। ये शॉर्टकट फार्मूला है कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पावर 1 - n, एन 0 ऑर्डर, n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये पर सेकंड। तो अगर आप 0 पुट करेंगे 1 आएगा, और इसकी वैल्यू यूनिट रेट ऑफ इक्वेशन के ही, रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और तो इसमें आखिरी ऑप्शन हमारी जो है ना वो बन गई कि इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज 1 × 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से यूनिट से पता चलेगा। ठीक है, यूनिट से ही पता चलेगा। तो यूनिट से हम देख रहे हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट के बराबर होती है, तो रेट, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। इन द गिवन गैसियस मिक्सचर इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम डबल देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हैज अ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। किस में फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैलोजन, दैट इज Cl और एनी हैलोजन। उसको अगर हम X लिख देते हैं
तो पावर हाफ आ जाता है, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है। In reaction A plus B product, if gives us product, if B is taken in large excess, then it's an example of, if one of the reactant is taken in large excess, तो दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो निशानियां हैं। एक निशानी है कि या तो इसमें एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा, या तो एक रिएक्टेंट एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो वो सूडो होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रेट, ये ऊपर पावर जीरो है, ठीक है। इट प्रोसीड्स एट अ कांस्टेंट रेट विच इज इक्वल टू के। बिल्कुल ठीक है, रेट जो है आप ये रिलेशनशिप देखें, रेट इज इक्वल टू के। यूनिट्स फॉर द रेट ऑर्डर, ये इसमें बिल्कुल ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होती है। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम हाफ लाइफ वाले टॉपिक में इसके क्वेश्चंस हल कर चुके हैं, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये एक डिकम्पोजिशन का, सॉरी, रेडियो एक्टिव डिके का रिएक्शन है, और रेडियो एक्टिव डिके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। इफ के इज रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर मिनट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब ये देखिए मोल पर लीटर पर मिनट ये है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इफ यू लुक एट द यूनिट्स, तो अगर हम इसको कन्वेंशनल यूनिट में कन्वर्ट करें जो हमारे सिलेबस में है, तो इट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट या पर सेकंड है, टाइम की यूनिट उन्होंने चेंज की हुई है। तो यही यूनिट जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन की भी होती है। और किस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स है वो सेम होती है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है। यहाँ पे इन्होंने एमसीक्यूज में जो है ना वो डेल्टा ऑप्शन दिए हुए, सेकंड ऑर्डर में नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज द ट्रू ऑर्डर। अब ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Which of the following is zero order reaction? Now if we look at it, इसमें हम देखें कि ये जो डेल्टा रिएक्शन है ना, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक क्लोराइड, अब हाइड्रोलिसिस है, अब ये देखिए ये वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मॉलिक्यूलैरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो दो हिस्सा ले रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन वो इसमें दो हैं, लेकिन इसका ऑर्डर भी वन है, सो करेक्ट आंसर इसमें चार्ली बनता है। मॉलिक्यूलैरिटी टू ऑर्डर वन। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी इन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, डेफिनेशन भी है, आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू, 3 से भी ज्यादा हो सकती है, और ये कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर वो जीरो होगा फिर तो रिएक्शन होगा ही नहीं। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड जो है ये इस्तेमाल नहीं होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जरूर इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे ठीक इसकी एग्जांपल दी हुई है, यूनिट भी इसकी ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर सेकंड यूनिट्स है, और इसमें ये एग्जांपल भी इसकी ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स जो है वो इसकी इसमें जो है ना इसका थोड़ा सा मसला है, बल्कि ठीक है, यूनिट्स इसकी डेसीमीटर क्यूब पर मोल इसकी यूनिट होती है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये यूनिट्स में यहाँ पे इन्होंने मोल को जो है ना वो पर मोल अगर हो जाए फिर तो ये यूनिट्स ठीक हो जाएंगी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की जो है ना यूनिट्स इन्होंने नहीं ली हुई, तो ये गलत है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो उसकी यूनिट्स होती हैं, तो ये 3 और 4 दोनों जो है ना वो गलत है, तो इसमें चार्ली इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमने अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि की जो यूनिट होती है ये होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर n-1, ठीक है। n-1 2-1 पर सेकेंड हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये चार्ली इज द करेक्ट आंसर। और की में डेल्टा दिया हुआ है, तो की में थोड़ी सी मिस्टेक है। इन द रेट इक्वेशन R इज इक्वल टू के ए पावर दिस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज a प्लस b। ये सम ऑफ एक्सपोनेंट हम इसको ऐड करेंगे। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ, यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है और इसका हाफ ऑर्डर है, तो दोनों को ऐड करेंगे, हाफ ऑर्डर आ जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज
फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि जो टी हाफ है वो n इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a पावर n माइनस 1। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल हैव योर आंसर। यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, तो 1 ऊपर जाएगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप इसका बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन इट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। दोज रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ reactant are pseudo first order reaction. Number of molecule taking part in the rate determining step is called order of reaction. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद को मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो लेते हैं उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो बी इज मॉलिक्यूलैरिटी गलत है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना ये करेक्ट इसका आंसर है। रेडियो एक्टिव डिके इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करता है। द रेट कांस्टेंट के इज दिस A, B are exponent and they decide the order of reaction. इन दोनों को ऐड करेंगे A plus B, then we will have our order of reaction. Which of the following formula is used to determine the order of reaction? ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि हम हाफ लाइफ से मालूम करते हैं, तो A is the correct answer. You need to memorize it as such. Which of the following statement is या are correct about molecularity? Molecularity cannot be fractional. बिल्कुल ठीक है। There is a law of definite proportion. It says that atoms combine in a definite whole number ratio. तो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। कैन बी मोर देन 3 हो सकती, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में आ सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। द स्पेसिफिक रेट इज दिस। तो इसमें देखें यहाँ पे जो यूनिट है ना वो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन से मैच कर रही है, तो इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे आखिरी एमसीक्यू बल्कि सेकंड लास्ट है। द रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इज दिस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, नाउ यू हैव टू ऐड इट 3/4 प्लस या माइनस 1/2। आप इसको ऐड करेंगे तो ये 1/4 आएगा विच इज इक्वल टू 0.25। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। लास्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? There are those reactions in which solvent act as a reactant are pseudo first order reactions.